अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद और इस टाइम मैं मौजूद हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम में पीसीबी के ऑफिस के बाहर, जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका के आखिरी T20 मैच की तैयारियां अरूज पर हैं। यहां पे मुसलसल सिक्योरिटी चेक भी हो रहा है, टीम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी चेक कर रही हैं और मेक श्योर कर रही हैं कि उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी ना रह जाए। जो सिक्योरिटी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी की जो अभी चार्ज है वो पुलिस से पाक आर्मी ने और रेंजर्स ने ले लिया है और उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली है। यहाँ पे इजाफी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस मैच के लिए खसूसन 100 इजाफी कैमरे लगाए गए हैं और सिक्योरिटी को बहुत बैलेंस बनाया जा रहा है। इस हवाले से और इस मैच के हवाले से मजीद तफसीलात लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट अफजाल अहमद और सनाउल्लाह। इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी का अभी तक क्या अपडेट्स आई हैं और कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अफजाल? बिल्कुल ठीक है। सना, क्या लग रहा है कि अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट माशाल्लाह वापस आते हैं हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। अब से पाकिस्तान और श्रीलंका जिस टीम पे हमला किया गया था वही टीम आ रही है जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हुआ था, वो टीम वापस आ रही है। सिक्योरिटी बहुत मजबूत बनाई जा रही है, बहुत मेक श्योर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी हर तरह से बेहतर हो। क्या लगता है अब तक क्या सिचुएशन है? नहीं, अभी तक बहुत अच्छी सिचुएशन जा रही है और ये इससे पहले वर्ल्ड 11 आई थी, जिम्बाब्वे आई थी और PSL का फाइनल हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैं समझता हूँ कीनिया और जिम्बाब्वे की टीम आई, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रीलंका का टीम का आना है, क्योंकि यही वो टीम थी जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट रोटी है हमसे। और अब तक लगभग 2009 का वाक़या और 8 साल हो चुके हैं कि ये टीम दोबारा यहाँ पर आ रही है, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। अगरचे स्टार खिलाड़ी उसमें नहीं है, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको हम भी नहीं पहचानते, इवन के टीम के खिलाड़ी भी नहीं पहचानते, बट फिर भी श्रीलंका का टैग उनके साथ लगा, उनकी नेशनल टीम है और वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल असल मानों में अब शुरू होगा, मेरा ख्याल है। अच्छा, दो रुकनी टीम जो श्रीलंका की सिक्योरिटी टीम है अफजाल, उन्होंने भी यहाँ का विजिट दिया, एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने क्लियरेंस दे दी है। क्या लगता है कि उनको सेटिस्फाई कर पाई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पीसीबी की जानिब से? रिदा, बिल्कुल आपका बड़ा अहम क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है कि अगर श्रीलंका की टीम और उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुतमिन हुआ है तो वो टीम भिजवा रहे हैं यहाँ पर। ये एक फ़र्जी कार्रवाई थी कि सिक्योरिटी वफद भी भिजवाया गया, 2 रुकनी वफद आया उनका, जिसमें उनके DIG पुलिस के और बहरिया के जो है वो आला हुकाम जो है वो शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी है, उन्होंने जायज़ा लिया है यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम का। कर्नल जो है PCB के सिक्योरिटी के इंचार्ज आज़म, उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है, इस हवाले से उनको मुतमिन किया है। लेकिन ये सारी मैं समझता हूँ कि फ़र्जी कार्रवाई थी आज जो हुई है, क्योंकि एक इवेंट एक दिन बाकी है, तो सिक्योरिटी जो हमारा जो यहाँ वफद आया है तो ये अपनी रिपोर्ट डेफिनेटली यही देगा कि बहुत अच्छे इंतजाम पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे पहले तय हुआ है। और जिस तरह सना बता रहा था, यकीनन जो भी है श्रीलंका की बेशक जूनियर्स की टीम आ रही है, उस लेवल के अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ उनका आना बड़ी काविश है पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली के लिए। बिल्कुल, मेन बात यह है कि श्रीलंका का टैग वापस आ रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बंद हुई थी वो वापस रिवाइव हो रहा है, वापस शुरू हो रहा है। बिल्कुल, हमारी सिक्योरिटी की यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मजीद ये बताती हूँ कि यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रही है जो कि फाइनल डे पे होनी है। सना, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, अपडेट करेंगे कि अब तक वो फुल ड्रेस रिहर्सल स्टार्ट हो चुकी हुई है और ये कितने दिन जारी रहेगी? कल भी होगी या सिर्फ आज ही? नहीं, मेरा ख्याल सिर्फ आज होगी और इस फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद ये है कि ये वो रूट है जहाँ से श्रीलंकन टीम को लाया जाएगा, एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम, तो उस रूट पे कैसे अरेंजमेंट होने चाहिए ये फुल ड्रेस रिहर्सल दिखा रही हो। फिर सिक्योरिटी टीम जो उनकी आई हुई है वो भी देख लेगी कि जब उनकी टीम यहाँ पर पहुँचेगी तो उनको किस किस्म की सिक्योरिटी है। तो एक किस्म की एक एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, जैसे टीमें आपस में मैच खेलती हैं उससे पहले अपना ट्रेनिंग सेशन करती हैं, तो ये पुलिस वालों का, सिक्योरिटी एजेंसीज वालों का एक ट्रेनिंग सेशन होगा जो पाकिस्तान में है। अगरचे किसी और कंट्री में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में हालात वैसे हैं, तो फुल ड्रेस रिहर्सल ज़रूरी है जो उनका प्रोटोकॉल दिया गया है, तो ये उस प्रोटोकॉल को पूरा किया जा रहा है। अच्छा, बाहर की तो तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें अफजाल स्टेडियम के अंदर की तैयारियों के हवाले से, तो अब तक अंदर की तैयारियां कैसी हैं? स्टेडियम की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं अब तक? बिल्कुल रिदा, लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार है, यकीनन सीटी भी बजेगी और जो है स्टेज भी सज रहा है, ठीक है। आखिरी मराहल में विकटें तैयार हो चुकी हैं, ग्राउंड के अंदर सफाई से लेके तमाम इंतजाम जो है वो आखिरी मराहल हैं, बिल्कुल हतमी शक्ल दी गई है, क्योंकि एक दिन बाकी है। लेकिन ये सिलसिला जो है वो मैच तक जारी रहता है, क्योंकि दुल्हन की तरह स्टेडियम को जो है वो सजाया जा रहा है। अहम मैच है, मेहमान टीम आ रही है, उनके लिए दुल्हन की तरह पूरे स्टेडियम को सजाया जा रहा है और यकीनन वो सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैं अफजाल ये कहूँ कि सिर्फ स्टेडियम को नहीं बल्कि पूरे लाहौर को दुल्हन की तरह ही सजाया गया है। सना, क्या समझते हैं कि जो लास्ट वर्ल्ड 11 की टीम आई थी उससे अब श्रीलंका की टीम में तैयारियों में क्या फ़र्क देख रहे हैं? इससे पहले मैं ऐड करूँगा, जैसे आपने कहा कि दुल्हन की तरह सजाया गया, बिल्कुल खिलाड़ियों की बारात आएगी और शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम की आज मेहंदी है, ये सब मजाक कर रहे थे हम लोग। हाँ बिल्कुल, तैयारियां तो अच्छी हैं,
जो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रिज़ा, आपने भी देखा होगा जो टेम्पो बना था PSL फाइनल के दौरान और जो वर्ल्ड 11 के भी, अगरचे वो टेम्पो थोड़ा टूटा था, लेकिन इस बार वो काफ़ी टूट चुका है। आज 9वां रोज़ है कि टिकट्स मिल रही हैं लेकिन ख़रीदार कम पड़ रहे हैं। सिर्फ 500 की टिकट जो हैं वो सब बिक चुकी हैं। उसके बाद अगर आप बात करें 1500 वाली, 3000 वाली, 5000 वो मिल रही हैं हमें टिकटें। तो एक टेम्पो थोड़ा सा शायकीन का टूटा है। इसमें 2-3 रीज़न हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि टीम के वो प्लेयर्स नहीं आ रहे, वो बेहतरीन जो है वो कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा हमें। दूसरा आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी चेक की वजह से शायकीन थोड़े से तंग पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले भी ये सब चीज़ें थी, उस वक्त तो आए थे। लेकिन अब जो मेन रीज़न आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका की टीम के शायद वो स्टार्स प्लेयर ने, हाँ वो प्लेयर्स वैसे नहीं हैं। जो कंपटीशन हो रहा है वन साइडेड हो रहे हैं, शायद उस वजह से जो है ना लोग थोड़ा सा कम स्टेडियम की तरफ आना चाह रहे हैं। और फिर वो अब ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले दूसरी टीमें भी आ चुकी हुई हैं, तो वो बिल्कुल पहली बार वाला सीन नहीं है। तो इसलिए वो जोशो जज्बे में थोड़ी कमी ज़रूर है। बट अगेन लोग बहुत खुश हैं कि श्रीलंका की टीम यहाँ पर आ रही है और जैसे पहले कहा कि वही टीम जिससे यहाँ से इंटरनेशनल टीम लौटी थी। अगर अफजल हम यहाँ पे बात करें ज़मीनी जायज़े के अलावा फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे ऊपर से भी फ़ज़ाई जायज़ा इस टाइम लिया जा रहा है। इस हवाले से और क्या अपडेट है कि ये फ़ज़ाई जायज़ा जो है 3 दिन जारी रहेगा, ये सिर्फ आज मेक श्योर करेंगे कि सब कुछ सेफ़ है? और ड्रोन जो मीडिया के हैं वो भी बंद कर दिए गए, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल रिदा, ड्रोन तो हमेशा जब भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो बड़ा हसास समझा जाता है ड्रोन को, तो इसी वजह से वो कैमरा बंद कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से हम समझे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है फ़ज़ाई जायज़ा भी ले गए और जो हमारे आर्मी के हेलीकॉप्टर उनके ज़रिए भी जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और ये हर इंटरनेशनल इवेंट में ऐसे होता है। इसके अलावा कमांडोज़ की खिदमात ली जाएंगी, स्नाइपर्स की ली जाएंगी, स्पेशली तौर पर उनकी खिदमात ली जाएंगी। इसमें रेंजर फ़ौज के अलावा पुलिस के जो अलीट के जवान हैं वो भी खिदमात जो है अपनी सर अंजाम देंगी। क्योंकि अब पाकिस्तान हुकूमत के लिए और पंजाब गवर्नमेंट के लिए और तमाम हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं कि वो टीम आ रही है कि जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल बिल्कुल और एक सानिया हो चुका है, जो एक स्याह धब्बा है। मैं समझता हूँ हमारे ऊपर एक स्याह दिन था जो 2009 में वाक़या पेश आया। तो अगर अल्लाह करे, हम सब की दुआएं भी हैं और हमारी ख्वाहिश भी है और एज ए पाकिस्तानी और एज ए जो हम अपने भी फ़राइज़ अंजामते हैं कि ये खुश असलूबी से, अमन सुकून से ये कामयाब हो जाए और पाकिस्तान पर जो एक दब्बा लगा था वो ख़त्म हो जाए। सना, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया था टिकट्स के हवाले से। इस दफ़ा टिकट्स का जो PCB ने पैटर्न है थोड़ा चेंज किया है। पहले तो ये था कि हमें बैंक्स में से अवेलेबल होती थी, हमने पिछले वर्ल्ड 11 के मैच में देखे कि बैंक्स में लास्ट डे तक क्यूज़ लगी होती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने TCS के ऑफिस में टिकट्स अवेलेबल रखी हैं। आपको नहीं लगता लोग इस चीज़ से भी घबरा के नहीं जा रहे कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, CNIC देन टिकट प्रिंट होगी, देन वो आपको मिलेगी, और अब सस्ती टिकट तो अवेलेबल नहीं है, महंगी टिकट लेने वाले कुछ ही तबका या ख़ास तबका जो वही टिकट अफोर्ड कर सकता है? नहीं, एक थोड़ी सी रीज़न हो सकती है, बट इसको मेन रीज़न हम नहीं कह सकते कि लोग तंग नहीं होंगे। कहीं से भी जब भी होगा टिकट लेने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। और टिकटें अगर कीमत देखें तो पहले की निस्बत सस्ती, इवन के PSL की टिकटें बहुत महंगी थी, वर्ल्ड 11 की महंगी थी, इस बार तो सस्ती रखी गई हैं। इवन 1500 की, 3000, 5000 ये इससे शुरू हुई थी पिछली बार। अगर देखें तो टिकटों की कीमत कम है, उसी तरह लोगों का शौक भी कम है। ये चीज़ PCB को समझनी है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डालना पड़ेगा। अगर आप T20 कराते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिकेट के साथ मसाला लगाना पड़ेगा। मसाला क्या है वो क्रिकेट बोर्ड को खुद सोचना है कि क्या है, लोगों को बुलाना है। तो स्टार्स नहीं है तो कुछ चमक डालेंगे तो लोग आएंगे ना, वो चमक नहीं, अट्रैक्शन नहीं है। अब आप बता दें सिवाय उनके कैप्टन के तो सारा प्लेयर, उसके अलावा आप किसको जानते हैं? किसी को नहीं जानते। पाकिस्तानी खिलाड़ी को हम देखते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं, तो देखना चाह रहे हैं जो मेहमान खिलाड़ी आ रहे हैं उनमें से स्टार्स कौन से हैं। और ख़ासकर जो बडिंग क्रिकेटर्स होते हैं जो यहाँ पे अकेडमीज़ में खेलते हैं, वो शौक से आते हैं कि हम उनके पसंदीदा क्रिकेटर्स आए होते हैं। तो कोई किसी को जानता नहीं है, वो भी अपने घर वालों को पुश नहीं कर रहे कि हमने मैच देखने। और पाकिस्तान का थोड़ा कल्चर है, मुफ्त में टिकट चाहिए लोगों को। आपने वर्ल्ड 11 में देखा तो मेरा ख्याल है जो बिकी होंगी टिकटें शायद 30 to 40% बिकी हों, बाकी सब मुफ्ते वाले काम थे। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो 3000, 5000 वाली, इवन के 1500 वाली टिकटें बहुत बड़ी हैं, आप आराम से ले सकते हैं। सिर्फ 500 वाली हैं, वो लगभग 4 से 5000 टिकटें बनती हैं, वो बिकी हैं। उनमें से भी कई टिकटें ऐसी हैं जो PCB ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दी होती हैं, कुछ लोगों को देनी होती हैं, वो भी आप समझ लें कि 2-2.5 हज़ार बिकी हैं, बाकी 2-2.5 हज़ार PCB के पास ही पड़ी हैं। तो बिकने की रेशो बहुत कम है। और अब ये सोचें कि PCB को फ़ायदा मिलेगा। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड 11 के जो हमने सीरीज़ कराई थी वो दुनिया की महंगी तीन सीरीज़ थी, अगर 3 मैचेस की आप बात करें। और जो PCB का पूरा खर्च एक तरफ, इस एक मैच का खर्च एक तरफ, तो घाटे का सौदा ज़रूर मिल रहा है अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। तो ये चीज़ भी सोचने वाली है। एक लोग नहीं आ रहे, टिकटें नहीं बिक रही, इंटरनेशनल क्रिकेट का शौक भी पूरा हो रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे, घाटा भी पड़ रहा है। बेसिकली क्रिकेट यहाँ पर लाने का मकसद तो ये है कि पैसा मिले, पैसा भी नहीं मिल रहा है हमें। ये बहुत पॉइंट्स हैं। नावला की बात से मैं इत्तेफाक भी करूँगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि स्टेडियम जो है वो फुल भी होगा। वो स्टेडियम फुल होगा। सना की बात ठीक है, जब तक टिकट्स हैं वो ऑब्लाइजिंग वाली टिकट्स भी होती हैं और जो अपने डिपार्टमेंट्स में दी जाती है वो टिकट्स भी होती है। सना, आपको क्या लगता है, अभी तो मैच में फिर भी 2 दिन बाकी है, क्या इंटरेस्टिंग PCB को ऐसा करना चाहिए कि आवाम को पता चले कि मैच है और आवाम आए और बिग के
टिकट जो है स्टेडियम फॉर लो? देखें, इंटरेस्टिंग लाइक इनॉग्रेशन होगी, इसकी इफ्तारी तकरीब होगी, लेकिन उसके अंदर रंग क्या होगा, कौन कौन जलवागर होंगे, ये कुछ खास हमारे पास बहुत से स्टार्स हैं शोबिज़ की। अगर आप बात करें, वो अगर आप दिखाएं लोगों को एक टिकट में 2 मज़े मिल रहे हो तो कौन नहीं आएगा यहाँ पे। लाइक 1 घंटे की तकरीब अगर हो, उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्सर्ट टाइप यहाँ पे लगे तो उनको लगेगा कि एक टिकट के ऊपर वो म्यूजिकल शो भी देख सकेंगे, या जो भी ओपनिंग सेरेमनी में आप कुछ हल्ला गुला दिखा सकते हैं और मैच भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे आपने देखा इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, कुछ ड्रॉ होते हैं, कुछ लकी स्पेक्टेटर का कुछ प्राइज़ निकलता है, ऐसा कुछ ना कुछ लाइक तड़का डालना पड़ेगा इनको अगर आपने अपनी इस डिश को ज़रा स्वीडिश बनाना है तो। एग्जैक्टली। अच्छा अफजाल, अगर हम इसको चीज़ को राउंड अप यहाँ पे करें सिक्योरिटी चेक के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से, आप मुझे ये बताओ कि आप क्या समझते हो कि जो अभी जितनी सिक्योरिटी चेक हुई है वो सारी क्लियरेंस तो हमें सब चीज़ों का मिल गया है, अभी फर्दर हमें जो 2 दिन बाकी हैं उन 2 दिन में क्या इस तरह की चीज़ अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए कि लोग वाकई ही स्टेडियम की तरफ खुद भागे? सना ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया ही है कि उसको थोड़ा स्पाइस अप करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल रिदा, ये बड़ा अहम पॉइंट है सिक्योरिटी के हवाले से। अभी भी हम देखें, ये हमारे सामने जो पीसीबी से 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं, इसमें सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ जो हैं वो निकल रहे हैं। मुसलसल पुलिस के आला काम जो हैं वो यहाँ पर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ही ये तमाम इकदाम किए जाते हैं। टीमों को तो सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, लेकिन साथ साथ शायकीन की सिक्योरिटी के लिए भी मुकम्मल प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें सिटी गवर्नमेंट का भी अमला, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर भी हर वक्त यहाँ पर मीटिंग्स करते हैं। थोड़ा सा पार्किंग के हवाले से है कि इस दफ़ा थोड़ा दूर कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्किंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पिछली दफ़ा जो है एफसी कॉलेज की थी। तो इस वाले से आसान तरीका, जाहिर बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन जितना बड़ा इवेंट हो रहा है, एक चीज़ लोगों को एक अच्छी इंटरटेनमेंट, तो थोड़ा सा शायकीन को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक के हवाले से कि इतने मुश्किल मराहल से गुजर के उन जाए तो करना पड़ेगा। फिर सर एक बात मुझे आप यहाँ पे ये बताएं कि जो लास्ट टाइम हमने देखा था पार्किंग एफसी कॉलेज नियरेस्ट थी, लिबर्टी मार्केट में पार्किंग थी, उसके बाद लोग शटल सर्विस के थ्रू आए थे। प्रॉब्ली इस दफ़ा भी वही सेम चीज़ रिपीट होगी, लोग शटल सर्विस के थ्रू आएंगे, लेकिन इस दफ़ा एफसी कॉलेज को पार्किंग की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा मसला बन गया था जो एफसी की इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की जानिब से। क्या लगता है कि पार्किंग दूर होने से भी तो लोग थोड़ा तंग फील नहीं करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स कवर की थी इंडिया में, आप यकीन माने उनके हालात शायद सिक्योरिटी वाइज हमसे उस वक्त बेहतर थे जो आज हमारे हालात हैं। तो उनकी अगर आप पार्किंग की तरफ जाएं तो मैं बीइंग जर्नलिस्ट हमें 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, शटल सर्विस भी नहीं थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें जो जर्नलिस्ट आते हैं, और इवन के जो पाकिस्तानी वर्ल्ड कप 2011 में गए थे सेमीफाइनल देखने, उनको मालूम है ये सब सिक्योरिटी चेक है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ऑन द होल जहाँ मर्जी चले जाएँ ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो अगर कोई लोग इस वजह से नहीं आ रहे कि नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, फिर पैदल कैसे आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। लोगों को आना चाहिए, ये सब अरेंजमेंट उन्हीं के लिए मिले सजाए जा रहे हैं। वो लोग ही कह रहे थे ना कि क्रिकेट यहाँ पे होनी चाहिए, हम आए देखें। इंटरनेशनल क्रिकेट अब हो रही है, तो लाहौर तो क्रिकेट से जितना प्यार करते हैं, बिल्कुल लाहौर से बाहर भी जितने करीबी शहर हैं वहाँ से भी लोग आके तो मैच देखते हैं। वर्ल्ड 11 में चीज़ देखी कि सिर्फ लाहौर की आवाम नहीं थी, बल्कि लाहौर से बाहर से जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, काफ़ी दूर से लोग आए हुए थे। अभी एक मसला जो मेन लास्ट टाइम मुझे नजर आया था ट्रैफिक प्लान के हवाले से, क्या लगता है सना इस दफ़ा ट्रैफिक प्लान पिछली दफ़ा से बेहतर बनाया जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम ट्रैफिक जैम्स लाहौर में बहुत ज़्यादा रहे थे, लोग बहुत डिस्टर्ब रहे थे इस बात से। लेकिन इस बार संडे है तो वैसे भी ट्रैफिक रश ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादती है मेरा ख्याल है। मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया उसकी ज़्यादती है आम लोगों से। आपने ये निश्चित पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब पूरी तरह से बंद कर दिया है, फिर आपने मेन लाहौर केनाल और माल रोड बंद कर दें और समझें कि लाहौर चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आप लिबर्टी की दुकानें बंद कर देते हैं, फिरोजपुर रोड पे मॉल बंद कर देते हैं। ये उन लोगों का क्या कसूर है? ताजरान ने इतना प्रोटेस्ट किया है, उन्हें खुशी है कि ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे हो रही है, ठीक है आपने यहाँ पे इर्द गिर्द की 70-72 दुकानें बंद कर दी हैं, लॉजिक बनता है। बट आप इससे बाहर लोगों का बिजनेस ख़राब करें, लोगों को ट्रैफिक में मसाइल दें। जो लोग देखें, सब लोग क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं रखते ना, जो लोग नहीं रखते उनका क्या कसूर है कि बेचारे अपने घरों को जा रहा है, कोई अपने ऑफिस को जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में खुदा न खासा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स उनको फेस क्यों करने पड़े? इस जगह पे हो रहा है तो सिर्फ इस जगह पे प्रॉब्लम रहे, ये बंद कर दिया सब ठीक है, लेकिन वो लोग डिस्टर्ब ना हो, ये ज़्यादती है और अच्छी खासी ज़्यादती है। बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट की ज़्यादती है और हम इस चीज़ को कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को इसको भी फर्दर आगे फ्यूचर में बेहतर बनाना चाहिए। अच्छा, बिफोर कि मैं ये वाइंड अप करूँ, आप मुझे एक मैसेज जब लोगों को देना चाहें कि अफजाल लोगों को थोड़ा कन्विंस करना चाहें, उनको बताना चाहें इस हवाले से कि वो आए और मैच देखें, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें जितने अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में उस टीम की वजह से बहाली हो रही है कि जिसकी वजह से क्रिकेट बंद हुई थी, तो मैं समझता हूँ इसमें कौम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और शायकीन को आके ये स्टेडियम को भरना चाहिए ताकि मेहमान टीम को पता चले कि हमारे आने की कितनी खुशी मनाई जा रही है और कितना जश्न मनाया जा रहा है। थैंक यू। जब हम कहते हैं क्रिकेट कम्स होम, तो हमारा घर है, हमारा घर मतलब
पूरे पाकिस्तान का ये घर है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए, हम लोगों को बताएं, पूरी दुनिया में मैच लाइव चल रहा होगा कि हम कितना स्पोर्ट्स को प्यार करने वाले लोग हैं। हम एक अच्छा इमेज देना है, इस एक मैच से हम अपना अच्छा इमेज दे सकते हैं। अच्छा सना और अफजल, एक लास्ट बात मैं आपसे यहाँ पे ये पूछी कि लास्ट टाइम तो हुला लाला करके एक हैशटैग बनाया गया था, इस दफ़ा कोई हैशटैग सुनने में नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम आने वाला है, शायद इन्होंने स्पेशली कोई चीज़ ऐसी बनाई हो जो वक्त आने पर कोई सरप्राइज मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं सना? 11th आवर में ये देखिए, ये तो एक कैंपेन होती है बूस्टअप करने के लिए, तो 11th पे क्यों रखनी है? सीन ये है कि लास्ट T20 यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज यूएई में खेली गई है, तो इसलिए इस टाइप का कुछ नहीं था। वो जो आपने जिस बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड 11 का टूर पूरे का पूरा यहाँ पे हुआ था, इसलिए उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, मिसाला डाला गया था। तो इस बार 2 T20 यूएई में हो रहे हैं, तो एक यहाँ पे होगा, तो लॉजिक बनता कि 11th पे रखें। थैंक यू सना, थैंक यू अफजल, थैंक यू आप लोगों के वक्त का। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उन्होंने भी हमें सिक्योरिटी के हवाले से और इस मैच के हवाले से अपडेट किया और बताया कि अभी तक सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, फ्यूचर में सिक्योरिटी में क्या चेंजेस अगर आएंगी तो क्या एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी तक तो जो वक्त 2 रुकनी श्रीलंका का पाकिस्तान आया था उसने एक्सपेक्टेड है कि क्लियरेंस दे दी हुई है। और ये जो T20 का है पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल T20 है, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही होगा। अभी जिन जिन लोगों ने टिकट्स नहीं ली, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी जाएँ। TCS की 25 ब्रांचेज़ हैं लाहौर में जिनमें टिकट्स अभी अवेलेबल है, जाएँ और अपनी टिकट्स लें और आके इस हिस्टोरिकल मोमेंट को खुद विटनेस करें, क्योंकि 2009 में जब श्रीलंका की टीम पर हमला किया गया था तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में बंद हुआ था और वही टीम श्रीलंका की टीम ही वापस पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सही मायनों में अब वापस आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक का राउंड अप पसंद आया होगा। मजीद खेलों की खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।